तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और चलिए आज मैं आपको ले चलती हूँ अपने गांव, जहाँ पे कौन है, तो जहाँ पे हम लोग जाएंगे अपने खेत पे। तो आज आप लोगों को अपना खेत दिखाऊंगी, अपना घर दिखाऊंगी और गांव भी दिखाऊंगी। तो यहाँ से जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ से दूर नहीं है मेरा गांव, बिल्कुल पास ही में है, 4-5 किलोमीटर है। तो आज हम वहीं जा रहे हैं क्योंकि भाई खेत वगैरह है हमारे गांव में। तो मटर जो है पकने वाली है, फिर कट जाएगी। तो हम लोगों को भाई लेके जा रहा है कि चलो एक बार तो कम से कम खेत पे ही खा के आते हैं मटर। और वहाँ पे हम लोग मटर को भूनेंगे। हमारे यहाँ होरा बोलते हैं उसको भूनना। जैसे चने होते हैं ना, तो हरे चने को ऐसे उखाड़ के और उनको भूना जाता है, आग लगा दी जाती है। तो उनमें तो उनको भी हम लोग चने का होरा कहते हैं। और अभी मटर भूनेंगे तो उसको मटर का होरा कहेंगे। तो बहुत ही मज़ा आता है। हम लोग अचार वचार सब लेके जाएंगे। पहले प्रोग्राम था हम लोगों का वहीं पे खाना बनाने का, लेकिन फिर लेट हो गया तो फिर हम लोगों ने ये सब खाना वाला नहीं रखा। लेकिन बस मटर वगैरह जो है भूनेंगे हम लोग। तो अचार लेके जा रहे हैं हम मिर्ची का। और चटनी वगैरह जो होती है ना, कैथे की चटनी, हमारे साइड कैथा होता है, पता नहीं आप लोगों की साइड आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं। लेकिन जो यहाँ से होंगे, बुंदेलखंड से होंगे, तो वो लोग जानते हैं। कैथे की चटनी बहुत फेमस होती है बुंदेलखंड में। तो अगर पहले से पता होता तो कैथे की चटनी वगैरह भी हम लोग पीस के बढ़िया लेके जाते, तो वो उसमें बहुत अच्छा लगता है। और अभी पहले से मालूम नहीं था, तो हम लोग अब अचार लेके जा रहे हैं। तो भरवा मिर्ची का, जो लाल मिर्ची होती है ना भरवा वाली, उसमें बहुत मज़ा आता है खाने में। और मैंने अभी जो अचार डाला था मैं वही लेके जा रही हूँ। और वैसे वो लोग लेके जा रही होंगे, भाभी लोग जो कुछ भी ले जा रही हूँ, चटनी वगैरह जो भी उन्होंने पीसी हो, मुझे तो नहीं पता। तो फिर हम लोग चल रहे हैं और आके मिलेंगे वापस। तो मिलवाऊंगी मैं आपको, अपने गांव को दिखाऊंगी। और अगर गांव में नहीं रुके, सीधा खेत पे गए, तो खेत पे तो फिर बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं। तो मैं ढूंढ रही हूँ अपनी चूड़ी। तो मैं देख रही थी कोई ग्रीन कलर के जो है कंगन, कड़ा, कुछ भी मिल जाए। और इसके बाद मैं निकल ही रही थी, तो मैं अपनी चप्पल देख रही थी कि मुझे कौन सी चप्पल पहन के जाना है। और मैं कोशिश करती हूँ जब खेत वगैरह में ऐसे जाती हूँ तो कोई बंद, मतलब पैर जो हैं वो बंद रहें, इस टाइप की चप्पल पहनने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने सॉक्स नहीं पहने थे क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही थी और मैंने स्वेटर भी नहीं पहना था। तो अब धूप होने लगी है और खेतों में और ज़्यादा तेज़ धूप होती है। तो मैंने एक डिब्बे में क्या है कि मिर्ची का अचार रख लिया था, तो वही मैं देख रही थी। तो इसने हाथ में मेरे वो लग गया था उसका मसाला, तो मैं वो साफ़ कर रही थी। और फिर इसके बाद हम लोग बस निकलने ही वाले थे। और ये देखिए मैंने ग्रीन उसकी मैचिंग के पहन लिए थे, एक एक कड़ा डाल लिया था मैंने। और बस इसके बाद मैं इन्हीं लोगों को कह रही थी कि बस निकलो अब बाहर, क्योंकि बिल्कुल साथ में ही निकलते हैं ये लोग। और ये देखिए मैंने रास्ते का नहीं बनाया था और ये मैं पहुंच चुकी हूँ चाचा के घर गांव। तो वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे। ये देखिए ये शरद है भतीजा, तो ये लग गया था मोबाइल में, तो उसके साथ ये संयोग भी बैठ जाता है। तो बस दोनों चला रहे थे, अपना देख रहे थे। और मैंने थोड़ा सा घर दिखाने की कोशिश की थी और मैंने कायदे से बनाया नहीं था वीडियो, बस ऐसे ही थोड़ा सा बैठे बैठे यहीं से थोड़ा सी कोशिश की थी। तो जितना दिखा था तो मैंने दिखा दिया। और यहाँ पे ये देखिए संयोग और शरद दोनों बैठे हैं।
और ये कर रहे हैं आपस में बातें। और ये यहाँ पे है एक ये विनय है छोटा भाई जो है, और ये इसकी ये देखिए छोटी सी बेटी है, ये अभी 1 साल की हुई है। तो ये यहाँ पे बड़ी बड़ी चप्पल पहन रही थी। तो छोटे बच्चे आपने देखे होंगे हमेशा बड़ों की चप्पल पहनने की कोशिश करते हैं, तो ये वही कर रही थी और हम लोग इससे बातें कर रहे थे। और अभी फ़िलहाल इसकी तबीयत ख़राब थी, बुखार था इसको, लेकिन फिर भी वो बहुत शांत बच्ची है, मतलब खेलती रहती है, रोती नहीं है। ये उसकी मम्मी है, तो ये छोटी भाभी है, और ये इसी को तैयार कर रही थी ले जाने के लिए। और इसको बुखार था तो पहले इसको बुखार उतारने वाली दवा पिलाई और वो डॉक्टर के यहाँ से दिखा के लाया था भाई, तो बस उसको। और ये देखिए ये यहाँ से इनका मेन गेट है, तो यहाँ से नहीं आए थे हम लोग अंदर, एक दूसरा घर है तो वहाँ से हम लोग अंदर आए थे। और ये छत पर जाने के लिए इनके यहाँ जो मतलब सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ियों पे ये बहुत अच्छे प्लांट लगाया था और ये पानी में ग्रो हो जाते हैं। तो ये उसने देखिए आप कितने लाइन से सारी बॉटल्स में पानी भर के रख दिया है, तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने आप लोगों के लिए शूट कर लिया था। और ये देखिए अब हम सब लोग निकल चुके हैं। तो ये एक दूसरा गेट है, यहाँ से ये दूसरे घर ये भी इन्हीं का है, तो ये अभी पूरा कंप्लीट नहीं है। और यहाँ से एक ये मेन गेट है और यहाँ पर इनकी गाड़ी वगैरह खड़ी रहती है यहीं, और आगे को जाओ तो वहाँ भैंस और ये सब रहता है। और घर का जो मेन गेट है ये यहाँ से है, तो ये इसने इतने पेड़ लगा रखे हैं कि बिल्कुल घर दिखता ही नहीं है। तो यहाँ से हम लोग अंदर जाते हैं, तो आपको मैंने अंदर से दिखाया था। तो ये है वो मेन गेट, ये रोड पे ही खुलता है। दोनों घरों के गेट जो है रोड से मेन रोड पे ही है। और ये हमारा पैतृक घर नहीं है, और पैतृक घर और थोड़ा सा आगे यहाँ आप रोड देख रहे हैं, वहाँ जो चले जा रहे हैं वो कोई अंकल, वहाँ से थोड़ी सी रास्ता है। तो अब हम लोग बैठ रहे हैं गाड़ी में, और हम लोगों को क्या है कि हम लोगों की फैमिली बड़ी है, तो हम लोगों को यही गाड़ी सूट करती है। तो एक गाड़ी आपने वहाँ रखी देखी होगी, तो उसमें भी इतने लोग आते हैं, और इस वाली में ये दोनों एक ही गाड़ियाँ हैं, मतलब ओमनी है। तो यही हम लोगों को सूट करती है, क्योंकि हम सब लोग एक साथ ही जाते हैं और मज़ा आता है जब साथ में जाते हैं हम लोग। तो ये देखिए अब चाची बैठ रही हैं और इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे, और संयोग को हम आगे बिठा देंगे। ये देखिए बाय कर रही है ये, और देख लीजिए। तो ये बहुत अच्छी और मतलब ऐसी है कि उसकी तबीयत ख़राब होने के बाद भी वो ना तो रोती है, ना परेशान करती है, कुछ भी नहीं करती है, और अच्छे से खेलती है। तो ये संयोग चले जाएंगे आगे और वहाँ पे बैठ जाएंगे मामा के साथ, और हम लोग यहाँ पे पीछे बैठेंगे। ये देखिए बाय कर रही है दादाजी से, मतलब मेरे चाचा से। और चाचा घर पे थे क्योंकि वो नहीं गए थे, हम ही लोग गए थे। ये देखिए बाय कर रही है, ये चाचा से ही कर रही है। और अब हम लोगों ने चल दिया है, तो ये देखिए। तो मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, वो जहाँ से हम लोग का पैतृक घर है वहाँ से एक रास्ता गई थी, वो मैं बाद में शूट कर, मतलब मैंने मुँह निकाला था मोबाइल। और ये जा रहे हैं हम लोग खेत पर। तो यहाँ से तो मेन रोड है, फिर इसके बाद हम अंदर जाएंगे, तो वहाँ से हमारे खेत हैं, और खेत हमारे काफ़ी दूर हैं। और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि घर के पास ही खेत होते हैं तो चले जाते हैं हम लोग पैदल, मतलब सब लोग जा सकते हैं, लेकिन यहाँ बहुत दूर पड़ जाता है। तो हम लोग हमेशा, और वैसे रोज़ तो जाते नहीं हैं, कभी कभार बस सीज़न में दो बार या 3 बार, बस इससे ज़्यादा नहीं जाते हैं। तो अब हम लोग वहाँ पे पहुँच ही गए हैं। तो बस इसके बाद हम लोग, अब यहाँ पे क्या हो गया है कि ये जो जानवर हैं, ये देखिए बच्चे आगे निकल चुके हैं। और तो ये जानवरों से फसल को बचाने के लिए तारों से ये बनाए हुए हैं इन्होंने, ताकि खेतों के अंदर जानवर ना जाए। तो यहाँ से अब निकलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है सबको, मतलब हम लोग भी नहीं निकल पाते हैं। वो तो देखिए पैर से दबाया था ये भाई है जो, तो उसने सब लोगों को उससे अंदर निकाल दिया था। ये बहुत ही कटीले तार होते हैं, और मैं जितनी बार भी गई हूँ मेरे कपड़े बगैर फटे रहे ही नहीं हैं, कपड़े तो ज़रूर फटते हैं। और यहाँ पे जाना मतलब कपड़े तो फटना ही है, ये यहाँ पे होता ही है हम लोगों के साथ, कितनी कोशिश कर ले। और इस बार साड़ी फटी थी भाभी की, और मेरे कपड़े नहीं, पिछली बार मेरा कुर्ता फट गया था। और ये देखिए इनकी ये फंस गई है साड़ी, और ये फट चुकी है।
तो यहाँ पे बस यही एक प्रॉब्लम होती है। अब कहीं से भी निकलने के लिए रास्ता नहीं छोड़ी है, चाचा लोगों ने सब चारों तरफ से बंद कर दिया है। तो ये बड़ा है इससे, तो ये जो घूंघट डाले हैं, तो हमारे यहाँ जेठ के सामने बहू जो होती है वो घूंघट डालती है, करती है। और हमारे यहाँ अभी बुंदेलखंड में इतनी ऐसी रिवाज है और बनाए हुए हैं गांव में अभी सब, ये सब चल रहा है कि घूंघट डालती हैं बहुएं। और वैसे भी रोज़ नहीं मिलते हैं ये लोग, हम लोग यहाँ रहते हैं, वो गांव में वहाँ रहते हैं, तो इतना पर्दा करती हैं। तो ये देखिए अब हम लोग जा रहे हैं, खेत में पहुँच चुके हैं और ये हमारे ही खेत है। तो ये चने का खेत है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ठीक नहीं लग रही थी, तो वो मैंने चाची से पूछ रही थी कि चाची ये कितनी दूर दूर पे क्यों है, तो उन्होंने बताया कि अब तो बहुत अच्छी हो गई है और पानी जो अभी जो बरस गया है ना, तो ये इसके लिए बहुत अच्छा हो गया था, तो अब थोड़े से दिखने लगे हैं। नहीं तो पहले तो कह रही थी बता रही थी चाची कि निकले ही नहीं थे खेतों में से, और अब तो थोड़ा सा अच्छी हो गई है फसल। ये देखिए चने का खेत है और अभी हम लोग तोड़ेंगे भी। तो हम लोग चने का साग तोड़ के लाए थे और हम लोग अभी तोड़ेंगे मटर, और मटर तोड़ने के बाद उसको भूनेंगे और फिर हम लोग खाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग चने का साग तोड़ेंगे और वापस आ जाएंगे। और अभी बेर भी लगे हुए हैं, तो बेर अभी पकना शुरू हुए हैं। ये देखिए बता रहा है कि ये अभी ऐसा था खेत, अब थोड़ा सा पानी पड़ गया तो अच्छा हो गया है। और ये देखिए सरसों के खेत, ये सरसों है जो फूल पे है, अभी अच्छी फसल है। और ये चने का ही खेत है और इसमें सरसों लगी हुई है। और इसके बाद हम लोग बस मटर के खेत में जा रहे हैं, तो वहाँ से तोड़ेंगे हम लोग मटर। अभी मैं चना तोड़ूंगी। और हम लोग कच्चा साग भी खाते हैं और बहुत अच्छा लगता है, और अचार के साथ खाते थे, आंवले के अचार के साथ, हरी मिर्च के साथ, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चने का अचार खाएंगे हम लोग, वो चने का अचार नहीं, चने का साग खाएंगे। और ये बहुत खट्टा था, मतलब खेतों में ये क्या है कि बहुत खट्टा लग रहा था मुझे, तो मैं मुंह बना रही थी। और फिर यहाँ से हम लोग ये आ गए हैं मटर के खेत में। तो अब हम लोग तोड़ेंगे मटर, और मटर सब लोगों ने मिलके तोड़ा था, और तोड़ के बढ़िया फिर एक अच्छी जगह छाया में बेरी के पेड़ के नीचे हम लोगों ने अच्छे से भूना था, और वहीं पे बैठ के खाया था। और इस तरह से खेतों में हमें बहुत मज़ा आता है। मतलब हम लोग 1-1:30 बजे पहुंच गए थे और शाम को 6 बजे भी हम लोग वहीं पे थे, और इतनी जल्दी दिन निकल गया था पता भी नहीं चला था। तो ऐसे हम लोगों ने मस्ती करी और बहुत मज़ा आया था। और कौन किसको किसको खेतों में मज़ा आता है मुझे बताइएगा कमेंट करके। और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। तो मैं चलती हूँ, अब मिलूँगी कल के ब्लॉग में, और कंटिन्यू होगा यही ब्लॉग।